नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वह किताब थोड़ी सी अलग प्रकृति की है और हमने अभी तक जितनी भी किताबों की समीक्षा की है, जितनी भी किताबों के बारे में चर्चा की है, यह उससे कुछ अलग है। और यह किताब है परमहंस योगानंद जी की योगी कथामृत। और दरअसल यह एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का हिंदी अनुवाद है और इसे परमहंस योगानंद जी ने अपनी जीवनी के रूप में लिखा था। और जीवनी कहना भी मतलब एक तरीके से कमतर होगा। ये कहें कि इनकी आध्यात्मिक यात्रा इनकी आध्यात्मिक यात्रा का यह वृतांत है। और इसके बारे में चर्चा करने से पहले कुछ जरूरी बातें करनी आवश्यक हैं। वह यह किताब सामान्य रीजनिंग, सामान्य लॉजिक से अलग है। तो इसमें उतरने से पहले या इसके बारे में जानने से पहले हमें अपने वो जो एक आर्गुमेंटेटिव माइंड है या फिर एक रीजनिंग का माइंड है उसे हटा कर रखना पड़ेगा, क्योंकि इस किताब में जो वृतांत हैं, जो चर्चाएं हैं, जो व्याख्याएं हैं, वो दरअसल सामान्य अनुभूतियों से, सामान्य जीवन से कुछ इतर होंगे। स्वाभाविक है, चूंकि ये अध्यात्म पर आधारित किताब है तो कुछ बातें ऐसी होंगी जो भरोसे के काबिल ना हो। तो हम अपने उस भरोसे को, जिस भरोसे का अनुभव हमारे पास है, जिस भरोसे को समझने के हम आदी रहे हैं, उस भरोसे को हम अलग रखकर एक नए भरोसे और एक नए तरीके से सोचने की दुनिया में अगर हम प्रवेश कर सकें तो यह किताब आपके लिए मुफीद है। इस किताब के बारे में जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। खैर, चलते हैं इस किताब की यात्रा पर। परमहंस योगानंद जी प्रसिद्ध सन्यासी और क्रिया योगी रहे थे और वे क्रिया योग के महान साधकों में से एक गिने जाते हैं। इन्होंने योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना भी की थी 1917 में। और फिर उन्होंने रांची में भी आध्यात्मिक स्कूल की स्थापना की थी। फिर उत्तराखंड के रानीखेत में भी यह सोसाइटी चल रही है। खैर, यह किताब शुरू होती है योगानंद जी के बचपन से और इस किताब में योगानंद जी अपने बचपन के बारे में बताते हैं। वो किन नियति से, किन प्रारब्धों से उनका संयोग अध्यात्म से होता है। योगानंद जी के जो माता पिता हैं वे भी अध्यात्म से प्रभावित व्यक्ति रहे थे और वे क्रिया योग के महान सन्यासी लाहिड़ी महाशय के शिष्य रहे थे। तो भी एक विरासत का गुण परमहंस योगानंद जी में स्वाभाविकता था। और जब आप इस अध्यात्म की पुस्तक को, इस आध्यात्मिक यात्रा को पढ़ेंगे तो आप पहली चीज जो आपको समझ आएगी या पहली चीज जो समझने योग्य है वह यह कि कोई भी जीवन की यात्रा, किसी भी जीवन की यात्रा केवल एक जीवन की यात्रा भर नहीं होती। केवल एक बार जन्म लेना और संयोग से किसी रास्ते पर चल पड़ना
ऐसा नहीं होता। किसी का सन्यासी होना वह केवल चाहने भर से नहीं हो जाता, उसके पीछे जन्मों की एक संपदा होती है, जन्मों की एक यात्रा होती है, हजारों वर्षों की एक यात्रा होती है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि वह सामान्य भरोसे की बात नहीं। तो परमहंस योगानंद जी भी वह जन्मों की वह संपदा अपने साथ लेकर आए थे, और उस संपदा के साथ वे ऐसे माता पिता के घर जन्म लेते हैं, उस ग्रह नक्षत्र के संयोजन में जन्म लेते हैं, उस दिवस और काल में जन्म लेते हैं, क्योंकि उनके साथ वे सारे संयोग एक एक कर जुड़ते चले जाते हैं। इस किताब की शुरुआत योगानंद जी ने अपने माता पिता और बचपन की कहानी के साथ की है कि इनकी माता का बहुत ही कम समय में देहांत हो गया था, परंतु इनकी माता भी चूंकि आध्यात्मिक रही थी, तो इनकी माता को यह आभास था कि यह जो पुत्र है वह एक समय जाकर सन्यासी होगा, और उनको अपने कम समय में मृत्यु का भी आभास था। उनको अपने आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा ये बात उनको बता दी गई थी। तो वह जो अपने जीवन की योजना है वह उसी प्रकार से तय करती आ रही थी, और कम समय में योगानंद जी की माता का देहांत हो जाता है। और माता के देहांत होने के बाद जो योगानंद जी को अनुभव होते हैं, और पिता इनके जो उस समय के बाद जिस प्रकार से योग रहस्य और प्राणायाम से जुड़ जाते हैं, वह एक पूरी चर्चा योगानंद जी ने की है। इसके बाद फिर वे, चूंकि उनका रुझान अध्यात्म में था, तो फिर वे हिमालय की ओर, पर्वत की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन पिता सब जानते हुए भी एक पितृमोह या फिर एक एकाकीपन की वजह से उन्हें रोकते हैं। फिर वे बनारस की यात्रा पर निकलते हैं, और उन्हें उनके साथ कुछ गुरु, कुछ साधक, कुछ मित्र, कुछ अनुभव, बड़े रोचक अनुभव हैं इस किताब में, वे प्राप्त होते हैं। उसके बाद फिर वहां से आने के बाद फिर उनके हिमालय पर जाने की यात्रा कैसे शुरू होती है, और वे किस प्रकार फिर अपने गुरु श्री युक्तेश्वरानंद जी महाराज से मिलते हैं, और फिर उसके साथ कई सारी रोचक घटनाएं, और वो गुरु के मिलने की जो घटना है वो बड़ी रोचक घटना, रोचक तरीके से इस किताब में लिखी गई है, बड़ी रोमांचक घटना है। और फिर वे गुरु के आश्रम में, फिर गुरु के सानिध्य में, युक्तेश्वर जी महाराज के सानिध्य में वे किस प्रकार आगे उनका आध्यात्मिक विकास होता है, इस पर बड़ी विस्तृत चर्चा की है इस किताब में। इसके अलावा फिर छोटी छोटी कई सारी घटनाएं, रोमांचक घटनाएं, लेकिन वे बड़े गहरे अर्थों की घटनाएं हैं। और आप इस किताब को अगर एक आध्यात्मिक साहित्य ये किताब के दृष्टिकोण से समझना चाहें तो वो है ही, लेकिन इसके बाद योगानंद जी जब अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं, और जब अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के सानिध्य में वे आगे बढ़ते हैं, तो फिर उनके साथ कई घटनाएं होती है, और कई घटनाएं उनके गुरु उनके साथ साझा करते हैं, और उसके साथ एक बड़ा रोमांचक अनुभव शुरू होता है, और वो पाठकों को एक प्रकार से बांध लेता है। लेकिन इसके साथ बड़ी ज्ञान की बातें और बड़ी गहरी बातें, बड़े अर्थ की बातें भी साथ साथ चलती हैं। वह यह कि जो जो घटनाएं साथ साथ गुजर रही हैं, वो हर बार अध्यात्म की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए एक सीख देती चली जाती हैं। जैसे वो समाधि
के बारे में एक घटना घटती है, फिर वो फूल गोभी की चोरी को लेकर के एक घटना है, फिर एक घटना एक मुस्लिम साधक संभवतः अफजल नाम, तो उनकी घटना घटती है और वो किस प्रकार साधना का दुरुपयोग करते हैं और किंचित शक्तियों को वे साधना समझ लेते हैं। इस प्रकार की घटनाएं जो कि योगानंद जी को एक तरीके से सीख देती चलती हैं। तो ये एक तरीके से आप इस किताब को उस दूसरा हिस्सा मान सकते हैं। तीसरा हिस्सा जिसे आप किताब का इस प्रकार से बांट सकते हैं कि इसमें कुछ तकनीकी रूप से ज्ञान की बातें की गई हैं, जैसे कि ज्योतिष के बारे में एक अध्याय है इसमें, ग्रह शांति। इसमें ज्योतिष के बारे में और ज्योतिष पे कितना विश्वास किया जा सकता है, कितना विश्वास नहीं किया जा सकता है, ज्योतिष कितनी वैज्ञानिक है या अवैज्ञानिक है, इन सब बातों के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से चर्चा की गई है। इसके अलावा फिर क्रिया योग के बारे में एक पूरा अध्याय डेडिकेटेड है। उसमें पूरे तरीके से क्रिया योग की बड़ी तकनीकी बातों की चर्चा की गई है। हालांकि क्रिया योग केवल बातों से या किताबों से पढ़कर नहीं समझी जा सकती है या फिर सीखी जा सकती है। तो एक तरीके से आप अध्यात्म का एक वैज्ञानिक पक्ष समझेंगे। तीसरे पक्ष में जब चलते हैं तो फिर योगानंद जी जिन जिन महापुरुषों से, जिन जिन सन्यासियों से मिलते हैं, जिन जिन महान विभूतियों से मिलते हैं, उनकी चर्चा की गई है। और उसके पहले जब वे रांची में एक आध्यात्मिक स्कूल स्थापित करते हैं और उसका जो उन्हें एक संदेश प्राप्त होता है, उसकी चर्चा है। और जब वे विभिन्न विभूतियों से मिलते हैं, जिनमें रविंद्रनाथ टैगोर और टैगोर से मिलन की बड़ी सुंदर चर्चा की गई है। फिर महात्मा गांधी से जब वे वर्धा में मिलते हैं तो उसकी भी बहुत सुंदर चर्चा की गई। महात्मा गांधी के साथ खाना खाना और वहाँ के कुटीर उद्योग की व्यवस्था देखना, और बड़ी रोमांचक चर्चा है। इसके अलावा फिर वे जिन प्रकार से उनकी यात्रा में जो बाधाएं पहुंचती है, उनकी यात्रा का जो एक, उनकी यात्रा में जो जो रहस्य खुलते हैं, जो जो रोमांच आते हैं, उनके बारे में भी बड़ी चर्चा की गई है, गंभीर चर्चा की गई है। इसके अलावा जब इस किताब में जब आप आगे बढ़ेंगे तो इस किताब में क्रिया योग के जो चरणवार महान साधक हुए, महाअवतार बाबा जी, फिर लाहिड़ी महाशय, फिर युक्तेश्वरानंद महाराज, फिर परमहंस, और बीच में जो कुछ कुछ साधक हैं, उनके बारे में भी संक्षिप्त में और गहरी और रोचक चर्चाएं हैं, जिन्हें अगर आप अध्यात्म में रुचि रखते हैं और अगर आपको योग, प्राणायाम और श्वास साधना और अध्यात्म की गहरी बातों में रुचि है, तो यह किताब एक आपके लिए बुनियादी किताब साबित हो सकती है। और इस आधार पर फिर आगे अन्य साधकों ने भी कई किताबें लिखी हैं। तो निश्चित रूप से जिनमें श्री एम की किताब हैं, जिनमें तिब्बती साधकों की कई सारी किताब हैं। गुरजेफ ने भी इस तरीके की किताब लिखी है, मीटिंग विथ अ रिमार्केबल मैन। तो इस तरह की किताबों में जो साधक की आध्यात्मिक विकास यात्रा या आध्यात्मिक जीवन यात्रा के दृष्टिकोण से लिखी गई किताब में यह एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही रोचक और बहुत ही गहरी किताब है। निश्चित रूप से अध्यात्म के मुमुक्षुओं के लिए यह किताब उपयोगी साबित होगी। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।